हेलो नाइन्थीज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, बेसिक से करेंगे और सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। ये चैप्टर जो क्लास 9 का एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को ज़्यादातर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज तक जैसा आपने सर्कल देखा है, सुना है, पढ़ा है, यहाँ पर आप उससे अलग कुछ करने वाले हैं। इससे ज़्यादा कुछ करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रूव करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से कीजिएगा, बहुत हेवी वेटेज रखता है एग्जाम में। कोई भी स्कूल हो जो भी सीबीएसई फॉलो कर रहा है, जो भी एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, वो इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ आपको एग्जाम में देने वाला है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर्स के, वो एग्जाम में आते ही आते हैं। कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, उनमें से एक थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी वीडियोस देखनी है, सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप लोगों को पूछना ज़रूर है और एंड तक बने रहना है। प्रॉपरली हर क्वेश्चन को, हर कॉन्सेप्ट को, हर थ्योरम को अच्छे से समझना है। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सो वी हैव दिस चैप्टर विद अस। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में? कुछ बहुत देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन कोशिश करेंगे ना हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, मतलब काउंट में है, अदरवाइज नहीं है। हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल्स के रिवाइज करेंगे इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं। इन थ्योरम्स का सबका प्रूफ अब एनसीईआरटी में जो है आपके कोर्स में से सिर्फ मोटिवेट लिख कर आ रहा है, यानी प्रूफ जो है वो आपको नहीं करना, सिर्फ मीनिंग समझना है। बट हम फिर भी प्रूफ करेंगे। बहुत आसान है यार, इतना आसान है तो क्यों नहीं करें, है ना? इतनी इजी चीज है, उसको करना चाहिए, है ना? समझना तो है ही, करना भी है साथ में, ठीक है ना? तो थ्योरम्स के प्रूफ भी हम करेंगे यहाँ पर। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कौन सी थ्योरम का प्रूफ एक्चुअली है सिलेबस में, कौन सा नहीं है। फिर हम एक्सरसाइज 9.1 भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सर्कल सबसे पहले देखिए, देखते ही सबको समझ में आ रहा है कि ये सर्कल है। आपसे कोई भी पूछे सर्कल क्या होता है, तो आप ऐसा सा कुछ ड्रॉ कर देंगे कि मैम ये सर्कल होता है। डेफिनेशन पूछेंगे तो आपके पास बहुत सारे आंसर्स होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं कि मैम सर्कल एक ऐसा राउंड पाथ है जहाँ पर सारी चीज़ें इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। फ्लैट है, टू डायमेंशनल है, ठीक है। उसके बाद सर्कल क्लोज कर्व है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं। और कुछ बच्चे जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा है, वो ये भी बोल देते हैं सर्कल जो है वो पॉलीगन है, ऐसा पॉलीगन जिसमें एन साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर हम वो पॉलीगन वाली डेफिनेशन को थोड़े टाइम के लिए साइड रख रहे हैं, बट अदरवाइज सर्कल होता क्या है, क्या होता है सर्कल, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, ये हमें समझना है। तो सर्कल क्या है? सर्कल एक पाथ तो बन रहा है, ऐसा पाथ तो बन रहा है जो हमें एक क्लोज कर्व देगा। लेकिन ये पाथ कहाँ से बन रहा है, किन पॉइंट से बना, कैसे हमने वो पॉइंट चूज करे, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम एक प्लेन लेते हैं, एक प्लेन कंसीडर करेंगे। 3 डायमेंशंस नहीं, 2 डायमेंशंस। मैं स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्लेन की बात कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक प्लेन कंसीडर किया अपनी तरफ से। जैसे ये फ्लैट सरफेस है, दिस इज अ प्लेन। मैंने इस प्लेन पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया। ये येलो डॉट जो है, ये एक पॉइंट फिक्स कर दिया। मैं इस पॉइंट को ओ बोल रही हूँ। उसके बाद मैंने एक लेंथ भी सोची मन में, और मैंने वो लेंथ भी फिक्स कर दी। सपोज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 10 मीटर्स, एनी लेंथ यू कैन टेक। डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में, कुछ भी। तो मैंने एक लेंथ फिक्स कर दी। और उस लेंथ से, इस पॉइंट से उस लेंथ के डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं ऑन दैट प्लेन, जितने भी पॉइंट्स ऑन दैट प्लेन आ रहे हैं, जब मैं उन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी, तो मेरे पास जो कर्व क्रिएट होगा, ये एक सर्कल होता है। मैंने बहुत गंदा ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सा, जब है हमारे पास ऑप्शन, तो कोशिश करते हैं मैं आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करके दिखाऊं। तो ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ओके, नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दिया हमें। तो चलिए दोबारा ड्रॉ करते हैं, वाइट कलर से ड्रॉ करते हैं इस बारी। ये मेरे पास एक सर्कल है। इस सर्कल में मैंने एक पॉइंट फिक्स किया। ये मेरा पॉइंट है पी, या ओ, या के, जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। ओ की हैबिट हो गई है हमें। एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एक डिस्टेंस फिक्स कर लिया। उस डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स लोकेट हो रहे हैं ऑन दैट प्लेन, इन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन से जो मेरे पास कर्व आया, ये सर्कल है। सर्कल एक क्लोज्ड कर्व होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये जो वाइट बाउंड्री नजर आ रही है, सिर्फ ये सर्कल है।
ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है सेंटर, यहाँ पर मैंने इसको ए मार्क किया हुआ है सेंटर को। ये जो फिक्स्ड लेंथ हमने ली इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये जो बाउंड्री बनी, इधर ब्लैक नजर आ रही है उधर व्हाइट नजर आ रही है, ये बाउंड्री हमारा सर्कल है, दैट्स इट। उसके बाद इसके बारे में आप जो कुछ भी बोलेंगे वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। वो इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन सिर्फ यही है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point. All right, that fixed point is center and equal distance is radius. Now we have so many components in circle, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, हम उनको फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। तो मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर होता है, सबको पता है। जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो रेडियस होता है। जो बाउंड्री बन रही है इसकी एक लेंथ होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज द सरकमफ्रेंस। देन हमारे पास अगर मैं बाउंड्री पर कोई भी दो पॉइंट्स ले लेती हूँ, आई एम चेंजिंग द कलर, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ, तो इनको ज्वाइन करने से जो मेरे पास लाइन सेगमेंट आ रही है इंटीरियर में, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। अच्छा, एक ऐसी कॉर्ड भी होगी आपके पास, एक नहीं अनेक इनफाइनाइट ऐसी कॉर्ड्स होंगी जो सेंटर से पास कर रही होंगी। तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास कर रही होती है उसको हम बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर की जो लेंथ होती है वो डबल होती है, किसके डबल होती है? रेडियस के डबल होती है। तो ज्यादातर बच्चे बोलते थे डायामीटर, जब पूछा जाता है उसे डायामीटर क्या, वो बोल देते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायामीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस नहीं है बेटा, वो उसकी मेजरमेंट है। हम मेजरमेंट नहीं, हम मीनिंग पूछ रहे हैं। तो जब मैं पूछूं डिफाइन अ डायामीटर और व्हाट इज अ डायामीटर, तो आप किसको डायामीटर बोलते हैं? तो हम बोलेंगे डायामीटर इज द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। और डायामीटर अपने आप में जितनी भी कॉर्ड्स हैं सर्कल की उनमें से सबसे लंबी कॉर्ड होती है, और हमारे पास ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं एक सर्कल में। सो यस, डायामीटर इज व्हाट? डायामीटर इज अ कॉर्ड, it is the longest chord, it passes through center, we can have infinitely many diameters, and the measure of the length of the diameter is twice of the radius. All right, then we have some other things also। जैसे मैंने ये बाउंड्री बनाई थी, इस बाउंड्री पर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ और उस पॉइंट के बाद किसी दूसरे पॉइंट तक ही जा रही हूँ, बस पूरा सर्कल नहीं बना रही, ये जो मैंने डार्क कर दिया सिर्फ इतना पार्ट कवर कर रही हूँ, इसको बोलते हैं आर्क। सिर्फ इतनी नहीं होती आर्क, आर्क हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं। किसी भी एक सर्कल में मेरे पास बहुत सारी आर्क हो सकती हैं। मैंने ये सर्कल बनाया, ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। आर्क के बारे में डिटेलिंग्स हम बहुत अच्छे से 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्क हमारे पास क्या है? बेसिकली पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज एन आर्क। ऑल राइट, देन आर्क के बाद हमारे पास सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर क्या है? पिज्जा खाया है ना सबने, पिज्जा खाते हैं सब लोग, जिस पे लड़ाई होती है आप लोगों की, तो वही जो पिज्जा की एक स्लाइस आप उठाते हैं ना, वो सेक्टर है। हम सेंटर में से सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी एक, चलो कलर भी सेम ही हो गया, सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी एक आर्क के एंड पॉइंट्स को। देखो ध्यान से, ये एक आर्क थी, इस आर्क के दोनों पॉइंट्स मैंने पिक करे, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया। यूजिंग स्केल करेंगे, यहाँ पे मैं फ्री हैंड कर रही हूँ, तो मेरे पास ये जो एरिया कवर हुआ, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क, इसको बोलते हैं सेक्टर। तो जो बचा हुआ व्हाइट दिख रहा है ना, ये भी सेक्टर है। इनके नाम होते हैं माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, वो 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर दो लाइंस बनाई हैं, एक ये पिंक वाली और एक ये येलो वाली। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। ये येलो वाली लाइन जो है ये सर्कल को कट करती हुई जा रही है, दो प्लेसेस से बीच में से चीरती हुई चली गई है ना, इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट। और ये जो दूसरी लाइन है पिंक वाली, ये इसको टच करती हुई जा रही है, देखिए टच टच कर रही है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। जब कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती हुई क्रॉस कर जाती है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और अगर दो पॉइंट से कट करती हुई जाती है उसको बोलते हैं सीकेंट। अगेन इसके बारे में बहुत कुछ हमारे कोर्स में 9th क्लास में नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। क्वेश्चंस हम इसके रिलेटेड 9th में तो नहीं करेंगे, रिलैक्स करो, 10th में करेंगे, ठीक है ना। तो 9th में क्या करेंगे? 9th में हम करेंगे ये चीज, पहली चीज, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट। अब जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं स्कूल में कहीं और, अपने सिबलिंग से, भाई बहन से, कहीं से भी, उनको ये तीन सर्कल देखते के साथ ही थ्योरम 9.7 एज पर न्यू बुक एंड थ्योरम 10.8 एज पर ओल्ड बुक याद आ गई होगी। बट अभी ये हम वो नहीं कर रहे,
हम उससे बहुत पहले है, अभी उससे बहुत पहले का पार्ट कर रहे हैं, इतनी दूर तक अभी हम पहुंचे नहीं है। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम वही करें। तो अभी आप इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। वैसे तो कोई भी सर्कल की अगर मैं बात करूं, चलो सपोज मैं इसको एक प्लेन कंसीडर कर रही हूँ, और इस प्लेन के अंदर मेरे पास एक ये सर्कल है, ये ग्रीन वाला। तो इस प्लेन को ये सर्कल क्या कर रहा है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये पार्ट जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है आपको, इंटीरियर। एक ये ब्लैक वाला पार्ट जो बाहर है सर्कल के, दैट इज एक्सटीरियर। और एक इस सर्कल की बाउंड्री जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना। तो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास इस सारे एरिया में टोटल मिला के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो कोई भी एक आर्क या कोई भी एक कॉर्ड, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कहीं पे भी एंगल सबटेंड कर सकती है। एंगल सबटेंड करना यानी एंगल बनाना, ठीक है ना। लेकिन हम स्पेशल केस करेंगे खाली, क्योंकि हमें सारे केसेस नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ बेटा, मेरे पास क्या है कॉन्सेप्ट, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। तो सबसे पहले सर्कल में एक कॉर्ड होगी। तो ये कॉर्ड है सर्कल की, जिसको मैंने नेम कर दिया ए बी। ये सर्कल की कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है, ओ लिख रही हूँ मैं इसको। ये कॉर्ड अगर येलो से विजिबल नहीं है, लेट मी चेंज द कलर। ये मेरा सर्कल का सेंटर है, दिस वाइट इज द सेंटर, ठीक है। अगर ये कॉर्ड ए बी है, ये इस सर्कल में जो एंगल बनाएगी, जो एंगल सबटेंड करेगी, वो कहाँ कहाँ करेगी, हम किन किन को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, हम सारे पॉइंट्स पे नहीं कर रहे। वैसे तो कहीं पे भी बना सकती है, ये लो ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। वैसे तो कहीं पे भी बना सकता है, एक सेंटर पे भी बना दिया, एक बाहर भी बना दिया, और क्यों सिर्फ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी बना सकता है, नीचे की तरफ पूरा बाउंड्री पे भी बना सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। बहुत सारे जगह है, बहुत सारी चांसेस, तरीके हैं उसके पास, ए और बी कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे एंगल बनाने के। लेकिन हम लोग कौन से कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम जब भी एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड की बात करेंगे, तो हम कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं। ये मेरे पास कॉर्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मेरा सेंटर ओ है। तो या तो ये कॉर्ड एक एंगल ऐसे सेंटर पे बनाए, यानी मैंने ए एंड बी को यूजिंग अ स्केल, फ्री हैंड बना रही हूँ मैं यहाँ पर, यूजिंग अ स्केल सेंटर से ज्वाइन कर दिया। या फिर यही कॉर्ड जो है, ये जो कॉर्ड ए बी है, जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस का क्या कर रही है, ध्यान से देखो। सरकमफ्रेंस का एक बना रही है ये वाला पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं माइनर, और एक बना रहे हैं ये वाला पोर्शन ब्लू वाला, जिसको हम मेजर बोलते हैं। तो ये जो कॉर्ड ए बी है, ये क्या क्या कर सकती है, ये सरकमफ्रेंस के रिमेनिंग पार्ट में माइनर से मेजर में एक एंगल बना सकती है, ये भी पॉसिबल है। और थर्ड केस में हम क्या करें कि थर्ड केस में ये जो कॉर्ड ए बी है, ये माइनर में एंगल बना दे। तो हम इन तीन केसेस को बहुत स्पेशल कंसीडर करते हैं इन क्लास 9 के। कॉर्ड है सेंटर पे, अगर हम ज्वाइन कर दें एंड पॉइंट्स को, तो इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। इसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड इन दी मेजर पार्ट, मेजर आर्क। एंड ये होगा एंगल सबटेंडेड इन दी माइनर आर्क। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे। ये क्यों बता रही हूँ कि अगर मैं आज के बाद कभी भी बोलती हूँ एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट दी सेंटर, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन दी मेजर आर्क, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये मेजर में बना रहा है, ब्लू इज मेजर। अगर मैं बोलती हूँ एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन दी माइनर आर्क, तो ये आना चाहिए, ये माइनर में बना रहा है, माइनर आर्क में एंगल बना रहा है, ठीक है। यानी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को हम या तो सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, या कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को हम मेजर के किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर माइनर पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये जब भी मैं ये वर्ड यूज करूंगी एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, इसका क्या मतलब है। और सबसे पहला मतलब आपके सामने अभी आ गया, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम है, इसका प्रूफ कोर्स में है, इसका प्रूफ कोर्स में है, इसका प्रूफ आपको करना है। अभी करते हैं, हम करना है तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, पहला कीवर्ड है इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
सबटेंड यानी बनाता है, क्या बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है। कहाँ बनाता है, सेंटर पे बनाते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स अगर है, ए बी एंड सी डी इक्वल हैं, मैं कह रही हूँ ये जो कॉर्ड ए बी है इसकी लेंथ कॉर्ड सी डी के इक्वल गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि ये ए बी एंड सी डी, ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है ना। देखो ए और बी को जब हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर से तो ये एंगल बना रही है। आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल सबटेंडेड बाय सी डी एट दी सेंटर। सी डी सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, ये बना रही है। आपको इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आई बात, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रूफ बहुत आसान है इसका, बेहद आसान प्रूफ है। देखिए ध्यान से, एक ही सर्कल है और ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल के सारे रेडियस क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। डेफिनेशन यही कहती है, ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर। तो मुझे ये पता है कि मुझे जो दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कर लूं तो मुझे ये पता है कि ये AO जो है AO रेडियस जो है वो CO के इक्वल है, दे आर इक्वल। फिर मुझे ये पता है BO जो है वो DO के इक्वल है, और मुझे ये भी पता है कि ये येलो कॉर्ड जो है वो इस येलो कॉर्ड के इक्वल है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब फटाफट से लिख लेते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में कैसे लिखेंगे, कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हमारे पास क्या है, AO इज इक्वल्स टू CO है, BO इज इक्वल्स टू DO है। दोनों के रीजन सेम है तो मैं साथ में रीजन लिख रही हूँ। दोनों का रीजन क्या है, दीज आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और तीसरी चीज क्या है, ए बी कॉर्ड इज इक्वल्स टू सी डी कॉर्ड है। ये आपको गिवन था स्टेटमेंट में, दीज आर इक्वल कॉर्ड्स। तो रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, इसका ध्यान रखिएगा। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने, SSS यूज किया। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT। यही प्रूफ करना था, हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसको फटाफट से नोट कीजिए बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, दिस इज योर थ्योरम 9.2। आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये कन्वर्स है। सबसे अच्छी बात, इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन प्रूफ है बड़ा आसान। तो पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, नाउ यू आर गिवन दैट दीज एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल इस कॉर्ड ने जो सेंटर पे बनाया है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 1 and 2, ये क्या है, इक्वल है। आपको प्रूफ करना है देन दी कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है, ऑल राइट। तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। ऑल्दो प्रूफ इज नॉट इन दी कोर्स, प्रूफ इज नॉट इन दी कोर्स, एज पर CBSE। लेकिन प्रूफ इतना मुश्किल भी नहीं है जिसको हम छोड़ दें। तो कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो हमने फिर से यही किया, कंसीडर किया ट्रायंगल AOB को एंड ट्रायंगल COD को। तो हमारे पास क्या है, AO एंड BO, सॉरी AO एंड CO। वैसे BOB इक्वल है लेकिन वो दो अलग अलग ट्राइंगल्स का पार्ट नहीं है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। AO एंड CO इक्वल है। उसके बाद एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD है। उसके बाद क्या है, COBO इज इक्वल्स टू
डी ओ है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क छोड़ रही हूँ, यहाँ पे रीजन लिखेंगे आप तीनों का। ये रीजन क्या है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रीजन लिखेंगे। आप लोगों को रीजन पता होना चाहिए इसका। सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस ए एस यूज किया हमने। और अगर ये इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मेरे पास ए बी एंड सी डी इक्वल आ गए बाय सी पी सी टी, यानी कॉर्ड्स इक्वल हो गई। सिंपल प्रूफ है। रीजन आप लोग खुद लिखेंगे, फटाफट से कर लीजिए इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, एक्सरसाइज 9.1 है ये। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़िए जरा, और इसको जरा साथ साथ जहां पर आपने 9.1 थ्योरम की है उसको खोल के बैठिए, और आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम प्रूव है। ये ध्यान रखना, फिगर में हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो ढंग से, दो अलग अलग सर्कल्स बने हुए हैं। तो ये ओ डैश है और ये सिर्फ ओ है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बारी ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, recall that two circles are congruent if they have the same radii। congruent figures क्या होती हैं, जो exactly overlapping होती हैं। दो circles कब overlap करेंगे, जब उनका radii सेम होंगे, दोनों के रेडियस सेम होंगे, सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दो शीट्स को इकट्ठे रखे, एक पे सर्कल ड्रॉ करके काट दिए, दूसरा भी आपको सेम मिलेगा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ऑलराइट, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या है, क्लियर है, जिनके रेडियाई सेम है, दोनों सर्कल के रेडियाई सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो जाएंगे। सेंटर सेम होना जरूरी नहीं है। ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक। को मतलब साथ, सेंट्रिक जिनका सेंटर साथ हो। कोसेंट्रिक के रेडियाई सेम हो जरूरी नहीं है, वो कंप्लीटली एक डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है सुपरपोजिंग, ठीक है, दोनों के दोनों ओवरलैप करेंगे, यानी दोनों के रेडियाई सेम होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मीनिंग बता दिया है। अब ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है एग्जाम में ये मीनिंग आपको दोबारा बताया जाए। एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से आना शुरू होगा, प्रूव दैट equal chords of congruent circles subtend equal angle at their centers, अपने अपने सेंटर्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कोसेंट्रिक, सॉरी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो यानी ये रेडियाई इस रेडियाई के इक्वल होगा, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल होगा, और ये वाला रेडियस इस रेडियस के इक्वल होगा, यानी ये इसके इक्वल हैं और ये जो है ये इसके इक्वल हैं। एक्चुअली हैं तो चारों ही इक्वल, आप कोई भी ले लीजिए पेयरिंग, हमें तो कॉन्ग्रुएंसी करनी है ना। और तीसरी चीज आपको गिवन है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो इक्वल कॉर्ड्स यानी ए बी एंड सी डी इक्वल गिवन है आपको। तो ये आपके पास सिचुएशन है। क्या आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है, दिख रही है अगर तो क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए फटाफट से। अभी तक कॉन्ग्रुएंसी सॉल्यूशन आंसर पहुंच चुका होगा। आपको प्रूफ करना है कि ये सेंटर पे एंगल इक्वल बनाएंगे। आपको प्रूफ करना है ये वाला एंगल, वाइट ले लिया मैंने, आपको प्रूफ करना है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हो गया, बिल्कुल थ्योरम 1 की तरह है। कर देते हैं प्रूफ फटाफट से। तो सबसे पहले इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की डेफिनेशन ऑलरेडी गिवन है आपको, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट जब हम लिखेंगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखेंगे तो रीज़न में इसको हमें मेंशन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया किस किस को, ट्रायंगल ए ओ बी को एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी को, ये दोनों ट्रायंगल्स कंसीडर किए। मेरे पास क्या है, ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ डैश है, एंड सिमिलरली बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ डैश है। और इन दोनों का रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ
two congruent circles are equal, radii are equal। तो हमने रीजन में कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग समझा दिया। और तीसरी चीज क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, ये आपको गिवन था कि कॉर्ड्स आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय विच क्राइटेरिया, सेम जो थ्योरम 1 में लगा था 9.1 में, बाय ट्रिपल एस। और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्रायंगल्स तो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाय सी पी सी टी। हो गया प्रूफ। कितना आसान, कितना प्यारा चैप्टर है मैम, कितना सिंपल है। कॉन्ग्रुएंसी से ही 3 चीजें हो गई हैं और आप तो कह रहे थे कि चैप्टर बहुत रुलाएगा। तो बेटा आने दो, अभी अभी तो फर्स्ट एक्सरसाइज पर ही है हम। चलिए फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको, चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। अब ये वाले क्वेश्चन को पढ़ते हुए, अब देखो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी दोबारा नहीं बताई है सर्कल्स की। ये वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हुए 9.2 थ्योरम ओपन करके बैठिए साथ में। 9.2 थ्योरम अगर आप ओपन करके बैठेंगे तो आपको समझ में बड़े ही प्यार से आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their center, यानी आपको गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और आपको ये भी गिवन है कि ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ए ओ रेडियस सी ओ डैश के इक्वल होगा एंड बी ओ डी ओ डैश के इक्वल होगा। तो ये सिचुएशन आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है बेटा, आपको प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल होंगी। कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करनी है, यानी आपको प्रूव करना है, ये जो मैं मजेंटा लाइन से मार्क कर रही हूँ आपको प्रूव करना है। डॉटेड बना रही हूँ क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ये डॉटेड जो हमारे पास कॉर्ड्स है इनको इक्वल प्रूव करना है हमें। तो क्या हमें दिखाई दे रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो हम लोगों ने थ्योरम नंबर 9.2 में किया था। हमारे पास दो रेडियाई इक्वल हैं, दो पेयर ऑफ रेडियाई इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो सेम तरीके से कंसीडर, इसीलिए मैंने उसका प्रूफ कराया था। आप समझ में आया क्यों कराया था। ए ओ बी लिया हमने और ट्रायंगल सी ओ डैश डी लिया। मेरे पास ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ डैश है, एंगल ए ओ B इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी है, और एंगल नहीं है, तीसरा एंगल नहीं है, तो ये क्या हो गया, बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ डैश है। फिर से आपके लिए गृह कार्य लिख रहे हैं यहाँ पे लिखिए जी, रीजन क्या है, क्यों इक्वल है, ये क्यों इक्वल है, ये क्यों इक्वल है। अब आपको पता ही होगा ये क्यों इक्वल है। चलिए तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। क्राइटेरिया क्या है, एस ए एस। अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए तो ए बी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, सी डी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इक्वल होंगे। क्यों होंगे, बाय सी पी सी टी। बड़ा ही मक्खन चैप्टर है, बड़ा ही आराम से हो रहा है ना। तो क्लियर है ये चीज सबको, फटाफट से नोट कर लीजिए। लेकिन बेटा एक चीज यहाँ पर एक सजेशन दे रही हूँ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, 2 चीजें बची हैं बस। एक सजेशन दे रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सुन लें, देख लें, पढ़ लें, देखकर नोट कर लें। एक बारी जरूर बिना किसी की हेल्प के, बिना स्क्रीन को देखे, बिना नोट्स को देखे, अपने आप अपने हाथ से जरूर लिखना, क्योंकि मैथ्स पढ़ने से नहीं आता, मैथ्स पढ़ने से नहीं आता, मैथ्स करने से आता है। जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं ही आएगा। ऑल राइट, चलिए हो गया ये, तो आगे चलते बेटा। ये फिर से हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 9.3। प्रूफ तो हम करेंगे ही करेंगे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि ये हमारे कोर्स में है कि नहीं है, लेकिन प्रूफ हम करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसके बाद
देखो जैसे हमने थ्योरम 9.1 एंड 2 करे थे ना, 1 एंड 2 दोनों कन्वर्स थे एक दूसरे के, ऐसे 9.3 एंड 4 कन्वर्स है एक दूसरे के। ध्यान से देखना, कन्वर्स का मतलब होता है जो एक में गिवन है वो दूसरे में प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये थ्योरम क्या कह रही है, कह रही है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर गिवन है आपको कहाँ से, सेंटर से, किस पर, टू दी कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है बेटा, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हाफ। अगर मैं कह रही हूँ कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मुझे प्रूफ करना है कि ए एम और एम बी इक्वल हैं, मुझे ये प्रूफ करना है। तो ए एम कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और एम बी कहाँ आ रहा है, राइट वाले ट्राइंगल में आ रहा है। क्या कुछ भी करके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, क्या कुछ भी करके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो ये सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, फिर से कॉन्ग्रुएंसी देखनी है। अगर चाहते हो आप कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो मुझे मैसेज करके बताना, आई विल डू दिस प्रैक्टिकली इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट राइटिंग अ सिंगल स्टेप। कोई स्टेप नहीं करेंगे, कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, आपको करके दिखाऊंगी मैं कि कैसे ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, या कैसे ये जो साइड है ये बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। बट उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मैम प्रैक्टिकली करके दिखाओ। थ्योरम 9.3 का प्रूफ 9.1 2 सारे होते हैं प्रैक्टिकली, सबको कर सकते हैं हम, है ना, बट करेंगे तब जब आप बोलोगे, ठीक है। चलो अब इसके प्रूफ पर आ जाते हैं, सॉरी वाइट ले लेते हैं। ध्यान से देखते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कर लीजिए, ए ओ एम ए ओ एम बी। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी है, समझ में आता है, रेडियाई हैं दोनों सेम सर्कल के, ओ ए एंड ओ बी इक्वल हैं, रेडियाई हैं सेम सर्कल के। पहली चीज यहाँ पे देखो ब्लू एंड पिंक दोनों शेड्स आ गई, यानी ये कॉमन साइड है, ओ एम इज द कॉमन साइड। उसके बाद ये एंगल आपको परपेंडिकुलर गिवन है दोनों, तो ये 90 ईच होंगे। तो मेरे पास एक 90 डिग्री का एंगल है, एक साइड है, एक हाइपोटेन्यूस है, तो क्या बन गया, आर एच एस। आर एच एस से कॉन्ग्रुएंसी हो रही है, बाय सीपीसीटी ये इक्वल हो जाएंगे। बट अब लिखना है विद रीजंस, रीजन के मार्क्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हमने करा कंसीडर ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए, मेरे पास क्या है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी है। रीजन बता डालो फटाफट से, सबसे आसान रीजन तो यही है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रीजन सबको क्लियर होने चाहिए भैया, रीजन क्लियर है तो तुम कर लोगे अपने आप, रीजन क्लियर नहीं है तो फिर लगे रहना, फिर नहीं होगा, ठीक है ना। अगली चीज क्या है, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, दोनों दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा आसान क्या होगा, क्या है, दोनों कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। तीसरी चीज क्या है, एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि आपको गिवन था, आपको क्या गिवन था, ओ एम परपेंडिकुलर है ऑन कॉर्ड ए बी, ये गिवन था इसीलिए, ठीक है। तो तीसरा रीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर, क्लियर है ये चीज। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ओ एम ए is congruent to triangle OMB by RHS। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों तो AM सेकेंड एंड थर्ड लेटर, BM कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, AM एंड BM इक्वल आ गए बाय CPCT। यहाँ पे एक छोटा सा टिप है मेरे प्यारे बच्चों, इस टिप का ध्यान रखना। ज़्यादातर जैसे किसी फिगर में 90 डिग्री दिखता है ना, तो ये एजम्पशन आ जाती है कि RHS क्राइटेरिया होगा। जैसे ही 90 डिग्री दिखा दो ट्रायंगल्स में, बच्चा सोचता है कि RHS ही होगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। तो ज़रा ऐसे केसेस में ध्यान रखना, हो सकता है RHS ना हो सकता है SAS बन रहा हो, ठीक है,
हो सकता है कुछ और बन रहा हो सकता है कोई और एंगल के बारे में आपको कुछ पता हो। तो क्राइटेरिया सोच समझ के लिखना बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कीजिए, आई मीन इस थ्योरम के प्रूफ को नोट कीजिए। और अगर ये हो जाता है आपका फटाफट से, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, जो कि है कन्वर्स। किसकी कन्वर्स है? इसी थ्योरम की कन्वर्स है। चलिए बिना किसी देर के चलते हैं आगे। हाँ जी, क्या कह रहा है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड यानी आपको गिवन है कि ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं, कहां पर? सर्कल में ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि वो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। हमें प्रूव करना है दैट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड, दैट लाइन इज परपेंडिकुलर दैट कॉर्ड। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, प्यारे तो होते हैं सारे। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करी सेंटर से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी हमने सेंटर से, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, यानी ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है। आपको प्रूव करना है ये जो लाइन है ओ एम, ये परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है, प्रूव करनी है। कोई भी एंगल 90 कब होगा? कोई भी एंगल 90 कब होगा? जब उसके बाजू वाला भी 90 होगा। सिंपल सी बात है। एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल कब 90 होगा? जब उसके बाजू वाला भी 90 होगा, उसके साथ वाला भी 90 होगा। तो अगर इसको 90 प्रूव करना है तो इसको 90 प्रूव कर दो। ये कैसी बात कर रहे हो? दोनों को तो 90 नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। और दोनों एंगल इक्वल हो गए और स्ट्रेट लाइन पर हैं, जो कि लीनियर पेयर बनाता है, तो ईच हैज टू बी 90। सिंपल सी बात है भाई, लॉजिक सिंपल सी चीज है ना। तो मुझे इसको 90 प्रूव करना है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों एंगल, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए मैंने, तो ये तो ऑलरेडी 180 बना रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है। लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं तो उनको बोलते हैं लीनियर पेयर, है ना। अगर दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं, तो ईच हैज टू बी 90 डिग्री। तो मेरा टारगेट क्या है? इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना पहले, और फिर हम लीनियर पेयर यूज करेंगे। इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करनी होती है? फिर से कॉन्ग्रुएंसी करनी होती है। तो हम यहाँ पर, मैं ये 1 एंड 2 यूज नहीं करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना, आई विल यूज दी नेम्स। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, फिर से कॉन्ग्रुएंसी होगी। देखो सारे सारे थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी से हो रही हैं, इतनी आसान है। बट जो आएगी ना पेपर में, उसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं होने वाली, ठीक है। तो जरा ध्यान से पढ़ना। कंसीडर कर रहे हैं हम ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम जी नहीं, ओ एम ए एंड ओ एम बी, ये दोनों ट्राइंगल्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या है यहाँ पर मेरे पास? क्या क्या चीजें मैं यूज कर सकती हूँ? सबसे पहले मैं यूज कर सकती हूँ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। रीजन आप लिखेंगे, ठीक है, इसका रीजन बहुत आसान है, आप लिखेंगे। दूसरी चीज ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, इसका रीजन भी आप लिखेंगे। क्या है? कॉमन, बड़ा आसान है। तीसरा जो मैं रीजन लिख रही हूँ, आपको बोला है उसने ये कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है। किसकी वजह से बाइसेक्ट कर रही है? ये कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ दैट परपेंडिकुलर, दैट सॉरी दैट लाइन दैट इज ड्रॉन, जिसको हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो तीसरी चीज हो गई ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। इसका रीजन मैं लिख देती हूँ। इसका रीजन क्या है? ओ एम बाइसेक्ट ए बी, ये गिवन है, इज गिवन, ये आपको गिवन है, ठीक है। पहले का रीजन रेडियाई लिखिए, दूसरे का रीजन कॉमन लिखिए, तीसरे का रीजन मैंने लिख दिया आपके लिए। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी। क्राइटेरिया क्या लगा? एस 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 लगा, आर एच एस नहीं लगा, क्योंकि 90 डिग्री गिवन नहीं है, 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो गया। दिस इम्प्लाइज, अगर ऐसा हो गया, एस 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 से कॉन्ग्रुएंसी आ गई, दिस इम्प्लाइज एंगल ओ एम ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ एम बी होगा। क्यों होगा? सीपीसीटी से होगा भैया, है ना।
इसको मार्क कर देते हैं 1, इसको यूज़ करेंगे अभी हम। अब इसके बाद देखो, इसको अगर हमने 1 मार्क कर दिया, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे। क्या गिवन है? एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी का सम कितना है? 180 डिग्री है। क्यों? बिकॉज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर यूज कर लिया हमने। और अभी अभी मैंने बोला 1 में कि ये दोनों इक्वल हैं। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी को भी ओ एम ए लिख देते हैं। 180 आ गया। यहाँ पे क्या यूज करा? फर्स्ट यूज करी। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए is 180. This implies angle OMA is 90. अगर OMA 90 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ? What does it mean? अगर OMA 90 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ OM is perpendicular to AB. यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है सबको? इजी था, बहुत इजी था। रीजन जहाँ जहाँ मैंने छोड़े हैं वहाँ वहाँ रीजन ज़रूर लिखने हैं। 4 थ्योरम्स हमने आज कर ली है ना, 4 थ्योरम्स। ये चारों थ्योरम्स बहुत आसान वाली थी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि आगे भी आसान नहीं होगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आपको पढ़ना है, आपको करना है एंड तक। छोड़ मत देना ये सोचकर कि फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ आसान लगा तो आसान ही होगा और आगे हम कर लेंगे। आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसान भी लगेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको 2-3-4 बार ही खुद करने पड़ेंगे, तो जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो हम कर सकते हैं। ऑल राइट, सो विद दिस नोट आई जस्ट हैव वन थिंग टू से, नेवर स्टॉप लर्निंग। क्योंकि मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है तो तुम कैसे छोड़ दोगे भाई? तुम्हें पढ़ना ही है, ठीक है ना? पढ़ना भी है, करना भी है, समझना भी है, सब कुछ। अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।